आज हम सीखेंगे बैंक की डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक में जाता है और कैश जमा करता है तो उसे बैंक के कैश काउंटर पे एक पर्ची भर के देनी होती है। लेकिन उस पर्ची को भरने में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि उस पर्ची कौन से कॉलम में क्या डिटेल फिल करें। तो हम आपको सिखाएंगे कि उस पर्ची को कैसे फिल करें और कैसे अपने कैश को जमा करवाएं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पर्ची शो हो रही है। मैंने अभी जो पर्ची ली है एक पंजाब नेशनल बैंक की पर्ची ली है। लेकिन सेम फॉर्मेट पर्ची दूसरे बैंक की होती है, सेम डिटेल आपको भरनी होती है। तो आपको अगर डिटेल का कॉलम पता है कौन किस कॉलम में क्या चीज़ आनी है तो आप फटाफट पर्ची को भर सकते हैं। चाहे वो किसी बैंक की पर्ची, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कैनरा हो, चाहे आपका पीएनबी, चाहे कोई भी बैंक हो, आपका चाहे स्टेट बैंक हो। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्ची को भरने के लिए। देखिए सबसे पहले इस पर्ची के अंदर आपको भरना होता है ब्रांच। जैसे ही आप ब्रांच का कॉलम दे रखा होगा, यहाँ पे देखिए आप ब्रांच दे रखा है, तो आप ब्लू कलर में देखिए उत्तम नगर लिखा आ गया। मैंने अभी टेम्परेरी उत्तम नगर ब्रांच भरा है, तो आपको यहाँ पे ब्रांच भरनी होगी। जिस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं आप पता कर लीजिए वो कौन सी ब्रांच है, आप उस ब्रांच का यहाँ पे नाम भर दीजिए। इसके बाद आती है भरने के लिए डेट। ये देखिए मैंने डेट भरी है अभी 01/10/1985, यानी 1 अक्टूबर 1985। तो इस तरह आपको वो डेट भरनी होती है जिस दिन आप कैश जमा कर रहे हैं बैंक के अंदर, वो डेट डाल दीजिए। तो इस डेट इसमें जो डेट का फॉर्मेट होता है वो DD MM YY YY होता है, यानी पहले दो कॉलम आपके डेट के होते हैं, इसके बाद दो कॉलम आपके मंथ के होते हैं, इसके बाद आपके चार कॉलम जो होते हैं वो आपके ईयर के होते हैं। इसके बाद आपको पर्ची के अंदर भरना होता है अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर आपके पास पासबुक में लिखा होगा, और ध्यान रहे अकाउंट नंबर बहुत सही होना चाहिए। अगर अकाउंट नंबर आप गलत भर देते हैं तो किसी कारणवश आपकी गलती के कारण पैसा किसी और के अकाउंट में जमा हो जाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार अकाउंट नंबर भरने के बाद इसको वेरीफाई कर लें कि आपने अकाउंट नंबर अपना सही भरा है, और इस अकाउंट नंबर पासबुक से मैच कर लें। आप जब अकाउंट नंबर भरते हैं तो इसके बाद भरना होता है अपना नाम। जिस नेम से आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, आपको वही नाम यहाँ भरना होता है। और मैच कर लीजिए, अकाउंट नंबर और नेम दोनों सेम मैच हो रहे हैं आपकी पासबुक से। अदरवाइज जो कि मैंने आपको पहले बताया, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आपका पैसा किसी और ब्रांच में जमा हो जाएगा। इसके बाद भरना होता है आपका अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको भरना होता है। मोबाइल नंबर आप बैंक वाला जो बैंक में अपडेट वो भर सकते हैं, या फिर कोई किसी और को आपने भेजा है बैंक जमा करने के लिए, आप उसका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको इसलिए यहाँ दिया जाता है ताकि कल को कोई गलती होती है या फिर बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर आपसे कॉन्टैक्ट आ जाता है तो वो आपसे उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके और उस गलती का समाधान कर सके। इसके बाद भरा जाता है अमाउंट। जितने पैसे आप जमा कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाता है। मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 25,000 रुपये लिखे हैं। मैं मान चल रहा हूँ कि आप 25 जमा कर रहे हैं तो मैंने 25,000 लिखे हैं। सपोज करो आप जमा करने गए हैं 50,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो यहाँ पे आप अपना 25,000 की जगह 50,000 भी लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद वही पैसा जो आपने पहले उसमें अकाउंट में डाला था वो वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको 25,000 ओनली, जैसे मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। इसके बाद नीचे कॉलम में देखिए अभी चेक नंबर और नेम दे रखा है, क्योंकि आप बैंक के अंदर कैश जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ कैश लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई बैंक में चेक जमा करोगे तो यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना पड़ेगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा। वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे कि हम चेक कैसे जमा करते हैं। तो फिलहाल आप मांग चल रहे हैं, आप बैंक में कैश जमा कर रहे हो तो यहाँ पे कैश लिख दीजिएगा आप। इसके बाद नीचे दोबारा आपको वो अमाउंट लिखना पड़ता है यहाँ पे। ये तो होगी बैंक पर्ची की एक साइड। सेम सेम चीज़ें आपको बैंक पर्ची की दूसरी साइड ही भरनी होती है सेम डिपॉजिट में। देखिए सेम आपने पहले आपने डेट लिख दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने ब्रांच लिख दिया, जो आपने यहाँ लिखा सेम वो यहाँ लिखना। आप उसके बाद इसके सेम अकाउंट नंबर जो मेरे यहाँ आ रहा है वो अकाउंट नंबर मैंने राइट में लिखा है जो लेफ्ट में आ रहा है। इसके बाद सेम नाम मैंने लिख दिया। इसके बाद वही मैंने मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, मोबाइल नंबर जो चीज़ कॉन्टैक्ट कर सके बैंक में आपसे इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद आपके पास यहाँ मैंने अमाउंट डाल दिया 25,000 रुपये का, जितना अमाउंट मैं भर रहा हूँ। इसके बाद वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया 25,000 रुपीज़। इसके बाद मैंने फिर कैश लिख दिया, जो कैश मैंने यहाँ पे लिखा था। इसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे 25,000 रुपये मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद मैंने नोट की डिटेल शो कर दिया है। देखिए मैं 25,000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो मेरे पास तो इस तरह पर्ची भरनी पड़ती है। अगर ध्यान रखना कस्ट आप अगर आप बैंक की पर्ची भर रहे हो और आप 50,000 से ऊपर कैश जमा कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर भी भरना पड़ेगा। पैन जो आपका पैन कार्ड होगा, पैन नंबर लेके आप पैन नंबर अपना इस ऊपर वाले कॉलम में यहाँ इस जगह भर दीजिएगा। और अगर पैन नंबर नहीं है तो आपका 1560 एक फॉर्म होता है, इसे 15G बोलते हैं उसको। वो आपको 15G या 15H वो बैंक वाला आपको बता देगा और वो साथ में अटैच कर देना। तो ये होता है सिंपल प्रोसेस बैंक पर्ची भरने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बैंक की पर्ची अब कैसे भरते हैं, और आसानी से आप कैश की पर्ची भर के बैंक में कैश जमा करवा सकेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। धन्यवाद।